अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमे मादर में हमल ठहरते ही माँ के पेट में बच्चे की जो हालत होती है शुरू के चंद दिनों में, आज की जदीद साइंस अल्ट्रासाउंड मशीनों के साथ हमें वो सब कुछ बताती है कि उस हमल की बच्चे की हालत क्या है, उसका मटीरियल क्या है, उसकी शक्ल क्या है और वो पेट में कर क्या रहा है। लेकिन अगर ये सारी बातें आज से 1443 साल पहले नाजिल किए गए कुरान मजीद में पहले ही मौजूद हों, तो इससे क्या बात साबित होती है कि कुरान मजीद कोई इंसानी कलाम नहीं बल्कि ये एक रब्बानी कलाम है, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि कुरान मजीद और साइंस हमें इस बारे में क्या रहनुमाई करती है। प्रोफेसर कीथ मोर, जिनका नाम तकरीबन सबने सुना ही होगा, उन्होंने एक किताब लिखी थी डेवलपिंग ह्यूमन के नाम से। और मैं बताता चलूं कि प्रोफेसर कीथ मोर कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एनाटॉमी डिपार्टमेंट के हेड रह चुके थे और एम्ब्रियोलॉजी के प्रोफेसर भी थे। उन्होंने जो किताब लिखी दी डेवलपिंग ह्यूमन, यानी कि इंसान की मरहलावार तख्लीक या तरक्की पजीर इंसान, रहमे मादर के अंदर जो हालात होते हैं बच्चे के, उसके बारे में वो किताब लिखी गई थी। लेकिन ये किताब लिखने के बाद जब प्रोफेसर साहब के सामने कुरानी आयात पेश की गई तो उन्होंने उस पर मजीद रिसर्च की कि कुरान क्या कहता है और मेरी यानी उनकी ये रिसर्च, प्रोफेसर साहब की ये रिसर्च क्या कहती है। तो जब उनके सामने मजीद हकायक वाजे हुए और उनको पता चल गया कि साइंस और कुरान में कंपैटिबिलिटी मौजूद है, तो उन्होंने 1981 के अंदर यानी 1981 के अंदर सऊदी अरेबिया में सालाना 7वीं सालाना मेडिकल कॉन्फ्रेंस के अंदर ये ऐलान किया कि कुरान और साइंस कंपैटिबल है और जो मेरी रिसर्च है वो बिल्कुल कुरान के मुताबिक है। उसके बाद उन्होंने अपनी उस किताब का दी डेवलपिंग ह्यूमन का तीसरा एडिशन लिखा, जिसमें उन्होंने कुरानी आयात को भी शामिल किया। इस किताब को लिखने पर अमेरिका ने उनको बेस्ट बुक ऑथर्ड का अवार्ड दिया और कनाडा में कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ एनाटॉमी ने उनको जेबीसी ग्रांट अवार्ड से नवाजा और उनकी इस किताब का कई एक जुबानों में तर्जमा किया गया। अब आप देखिए कि अगर उनकी ये रिसर्च गलत होती तो क्या अमेरिका और क्या कनाडा उनको स्पेशल अवार्ड्स देता। अमेरिका में बेस्ट बुक ऑथर्ड का अवार्ड मिला और कनाडा में जेबीसी ग्रांट अवार्ड मिला, जो कि किसी आम बंदे को नहीं मिलता। इससे क्या बात समझ आती है कि उन्होंने कुरान और साइंस को जो मिला के एक नया एडिशन लिखा था उस किताब का द डेवलपिंग ह्यूमन का, वो बिल्कुल सही था और बिल्कुल सच था, इसीलिए उनको अवार्ड्स दिए गए। अब हम देखेंगे कि वो रिसर्च थी क्या। प्रोफेसर साहब ने अपनी उस किताब में बताया कि माँ के पेट में हमल ठहरते ही जो बच्चे की हालत होती है पहले चंद दिनों में, वो क्या होती है कि उसकी शक्ल एक जोंक की तरह होती है, यानी एक लीच उस कीड़े को बोलते हैं जो कि गाय भैंस से या किसी भी जानवर के जिस्म के साथ चिपक जाता है और चिपकने के बाद वो उस जानवर का खून चूसता है। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि उसकी शक्ल जोंक की तरह होती है, लीच की तरह होती है और वो खून भी चूसता है, और जिस तरह वो खून चूसता है इंसानी जिस्म से या किसी जानवर के जिस्म से, इसी तरह से बच्चा पहले चंद दिनों में जब हमल ठहर जाता है तो अपनी माँ के रहम के अंदर वो उसी का खून चूस रहा होता है, उसी के खून से ही बना हुआ होता है और उसका मटीरियल खून का ही होता है और वो चिपका हुआ होता है रहमे मादर के अंदर। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह मोमिनून सूरत नंबर 23 आयत नंबर 14 के अंदर ये बात पहले ही जिक्र कर दी थी और वहां पे उस आयत के अंदर आला का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब आला का को अगर हम देखें तो उसका क्या मतलब बनता है। अरेबिक डिक्शनरी के अंदर आला का के 3 मतलब हैं। जोंक यानी कि लीच वो कीड़ा, मुअल्लक शय कोई चीज हैंग्ड हुई लटकी हुई या सस्पेंडेड थिंग कोई लटकी हुई शय, और तीसरा मतलब बनता है खून की फुटकी। अल्लाह ताला ने आला का लफ्ज इस्तेमाल किया और बताया कि नुतफा जो रहमे मादर में टपकाया जाता है उसके बाद उसकी शक्ल आला का हो जाती है, यानी कि खून की फुटकी, मटेरियल उसका खून की फुटकी होता है और उसकी शक्ल जोंक की तरह होती है, लीच की तरह होती है और वो माँ के रहम के साथ लटका हुआ होता है, चिपका हुआ होता है। तो प्रोफेसर साहब ने जो 3 बातें जिक्र की आला का के हवाले से, कुरान मजीद ने भी वही 3 बातें जिक्र की। तो यहां से क्या साबित होता है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की ही किताब है और उसमें वो सारे हकायक पहले ही मौजूद हैं कि जो साइंस हमें आज बता रही है। उसी आयत के अंदर आयत नंबर 14 के अंदर अल्लाह ताला ने आला का से अगली जो स्टेज बयान की है वो है मुज़गा, कि पहले नुतफा आला का की कंडीशन में जाता है, उस सिचुएशन में जाता है, उस हालत में जाता है और उसके बाद वो मुज़गा बन जाता है। मुज़गा मतलब अगर हम अरेबिक डिक्शनरी के अंदर देखें तो मुज़गा का मतलब है एक चीव्ड स्टफ, चबाया हुआ मवाद,
यानी एक ऐसा टुकड़ा गोश्त का किसी बोटी का कि जो कि चिबाया हुआ हो, उसके ऊपर चिबाने के दांतों के निशान मौजूद हों। तो प्रोफेसर साहब ने ये कहा अपनी उस किताब के अंदर, अपनी उस रिसर्च के मुताबिक, कि अगर हम देखें आला का के बाद मुज़गा की तरफ जाएं, यानी कि जो लीच की तरह की शक्ल के बाद अगर हम बोटी की तरफ जाएं, और ऐसा ही यकीनन होता है माँ के पेट के अंदर कि पहले वो खून का लोथड़ा बनेगा, खून की फुटकी बनेगा, और उसके बाद वो एक बोटी बन जाएगा, गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा बन जाएगा, और उसके ऊपर रीढ़ की हड्डी के निशानात मौजूद होते हैं जो कि इस तरह मालूम होते हैं कि जिस तरह कोई गोश्त का टुकड़ा चबा के रख दिया गया और जिसकी पुश्त के ऊपर चबाने के दांतों के निशान मौजूद हों। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट था कि वो दांतों के निशान यानी कि सोमाइट्स जो कि रीढ़ की हड्डी के निशानात हैं, कुरान मजीद ने उनको मुज़गा का लफ्ज दिया, मुज़गा का नाम दिया। अब यहां से हमें क्या बातें समझ आती हैं कि ये बहुत बारीक बीनी की बातें हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन, जदीद टेक्नोलॉजी हमें बड़ी बड़ी बातें तो बता देती है कि बच्चे की हालत इस टाइम पे ये है, बच्चा ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, क्या कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल शुरू के दिनों की स्टेज है, पहले चंद दिनों की जब हमल ठहरता है। तो इस बारे में भी कुरान मजीद के अंदर रहनुमाई मौजूद है और आज की जदीद साइंस उसको बिल्कुल सच मानती है। तो ये मुल्हिदीन के लिए, उन सब लोगों के लिए एक मैसेज है कि जो खुदा की ज़ात का इनकार करते हैं और कुरान मजीद पे तरह तरह के एतराज़ात करते हैं कि अगर कुरान सच ना होता तो इसमें वो सारी बातें पहले से कहां से आ गई थी जो साइंस आज बता रही है। मैं पहले भी ये बात कहता हूं कि क्या कुरान मजीद किसी साइंसदान पे नाजिल हुआ था, किसी डॉक्टर पे नाजिल हुआ था कि जहां पे पहले ही ये बातें रिसर्च करके किसी लैब के अंदर लिख ली जाती? नहीं, कुरान मजीद उस दौर में नाजिल हुआ था कि जब टेक्नोलॉजी का, साइंस का नामो निशान तक नहीं था, अल्ट्रासाउंड का नामो निशान तक नहीं था। प्रोफेसर कीथ मोर ने 1982 के अंदर ये एडिशन लिखा था किताब का, उससे पहले तो ये बात किसी को मालूम भी नहीं थी, लेकिन कुरान मजीद इसको पहले ही बता चुका था। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान की हिकमतों को, इस्लाम की खूबसूरतियों को समझने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।